अगर आपको आपके स्कूल लाइफ के दिन याद रहेंगे तो उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम देखा था। अब इसका अर्थ मोटापे के विषय में नहीं है, इधर किधर भी बॉडी शेमिंग नहीं किया हुआ है। इस प्रकार कुछ सूर्य की प्रभा होती है जो हमें एक वलय के रूप में ग्रहण समय में दिखाई देती है, जिसे हम कोरोना कहते हैं। परमेश्वर, परमात्मा, भगवान नारायण श्री हरि विष्णु ये सिद्ध करने की शक्ति नहीं है, ये अनुभवने की शक्ति है। अनुभव कैसे प्राप्त होता है? जिन पर परमात्मा परमेश्वर की कृपा होती है उनको परमेश्वर ही अनुभव देते हैं। अनुभव से श्रद्धा उत्पन्न होती है और श्रद्धा से ज्ञान उत्पन्न होता है। ध्रुवतारा उत्तर दिशा में हमेशा स्थिर रहता है और भटके हुए लोगों को दिशा दिखाने का ये काम करता रहा है। नमस्कार दोस्तों, पुष्कराज विष्णु स्तुति @विष्णुस्तुति DRPUV इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर पुष्कराज उदय वर्तक अर्थात DRPUV आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्रनाम शुद्ध उच्चारण एवं संक्षिप्त हिंदी अर्थ के बारे में विचार कर रहे हैं और इस मालिका का आज का अपना श्लोक क्रमांक 6 है, जो कुछ इस प्रकार है। श्लोक क्रमांक 6, अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभोमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः। ये श्लोक है। अब सर्वप्रथम हम इसके उच्चारण के सही तरीके के बारे में जानते हैं। अप्रमेयो, इधर अप्रमेयः शब्द है जिस विसर्ग का यो हुआ है। अप्रमेयो क्यों? क्योंकि यहां पर व्यंजन है आगे, इसके लिए इधर विसर्ग का ओ हुआ है। इधर फिर से याद से देखिए, ये श नहीं है, श है। तो इसका उच्चारण कैसे होगा दोस्तों? ऋषिकेशः, न कि ऋषिकेशः। ऋषिकेशः ये गलत है, ऋषिकेशः ये सही है। इधर आगे ओ आया है, तो आप बताइए क्या होगा? ओ के पहले जब विसर्ग आता है तो हल्का सा हम फ ऐसा उच्चारण करते हैं। हमने पहले भी ये देखा है। यहां पर है अवग्रह, अवग्रह का लंबाई से उच्चारण होता है। तो इस पहली पंक्ति का उच्चारण कैसे करेंगे? अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभोमर प्रभु। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभोमर प्रभु। आगे की पंक्ति है विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा, फिर से श। ये श है, ये श है, श श। क्लियर? विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठ स्थविरो ध्रुवः। अब इधर देखिए ये स है, तो यहां पर हल्का सा स का उच्चारण विसर्ग की जगह पर होगा। अब हम फिर से इस संपूर्ण पंक्ति का उच्चारण देखते हैं। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभोमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठ स्थविरो ध्रुवः। फिर से एक बार देखिए, अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभोमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठ स्थविरो ध्रुवः। क्लियर? अब हम इसके संक्षिप्त हिंदी अर्थों के बारे में विचार करते हैं। सबसे पहला नाम है अप्रमेयः। प्रमेय का अर्थ क्या है? उसे हम अंग्रेजी में थियरम बोलते हैं। अगर आपको आपके स्कूल लाइफ के दिन याद रहेंगे तो उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम देखा था। ये जो सिद्धांत रहते हैं, ये जो थियरम रहते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रमेय। प्रमाण से कंसेप्ट को सिद्ध करना और उसका अस्तित्व बता देना, उसे कहा जाता है आसान भाषा में प्रमेय। प्रमाण से जानना असंभव है, उनको कहा जाता है अप्रमेय। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? परमेश्वर,
परमात्मा भगवान नारायण श्री हरि विष्णु ये सिद्ध करने की शक्ति नहीं है, ये अनुभवने की शक्ति है। अनुभव कैसे प्राप्त होता है? जिन पर परमात्मा परमेश्वर की कृपा होती है उनको परमेश्वर ही अनुभव देते हैं। अनुभव से श्रद्धा उत्पन्न होती है और श्रद्धा से ज्ञान उत्पन्न होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में वचन है। तो दोस्तों, परमात्मा भगवान नारायण श्री हरि विष्णु ये प्रमाण से जानने का विषय नहीं है, ये अनुभवने की शक्ति है। ये बताने वाला ये नाम है अप्रमेय। आगे का नाम है ऋषिकेश। इसका पहला अर्थ है दोस्तों, अपने शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं और 5 कर्मेंद्रिय होते हैं, ये जिनके नियंत्रण में हैं, ऐसे जो भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उनको कहा जाता है ऋषिकेश। 5 ज्ञानेंद्रिय श्रोत्र त्वक चक्षुरसन घ्राणाः, ये है 5 ज्ञानेंद्रिय, और वाक् पाणि पाद पायूपस्थाः, ये 5 कर्मेंद्रिय। ये भगवान के जो अवतार रहते हैं उनके वश में रहते हैं। इंद्रिय संयमी होने के कारण भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के सभी मनुष्य अवतारों को कहा जाता है ऋषिकेश। तथा भगवान नारायण श्री हरि विष्णु का जो कूर्म अवतार था उसको भी कहा जाता है ऋषिकेश। कछुए का उसके संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण होता है, इसलिए जो कछुआ होता है वह इंद्रिय संयमन का प्रतीक है। ये दिखाने वाला भी ये नाम है ऋषिकेश। हमने पिछले श्लोक में देखा था कि श्री राम तथा श्री कृष्ण दोनों के बाल अत्यंत सुंदर थे, घुंघराले थे, इसलिए भी उनको कहा जाता है ऋषिकेश, सुंदर घुंघराले बालों वाले। अगला नाम है पद्मनाभ। आप सभी जानते हो भगवान नारायण श्री हरि विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। कमल से विश्व के निर्माता ब्रह्मदेव की उत्पत्ति होती है, इसलिए जगत कारण रूप कमल को नाभि में स्थान देने वाले जो भगवान नारायण है उन्हें कहा गया है पद्मनाभ। आगे का नाम है अमर प्रभु। अमर मतलब देव। इंद्रादि जो देव हैं उनको कहा जाता है अमर, क्योंकि अमृत का पान करके वे अमर हो गए, ऐसी पौराणिक कथा है। इंद्रादि देवों को जो हमेशा आश्रय देते हैं, जो इंद्रादि देवताओं के स्वामी हैं एवं सदैव देव असुर संग्राम में देवों का पक्ष लेने वाले हैं, वे जो भगवान नारायण श्री हरि विष्णु है उनको कहा गया है अमर प्रभु, देवताओं के स्वामी एवं पक्षधर। आगे का नाम है विश्वकर्मा। संपूर्ण विश्व की, संपूर्ण ब्रह्मांड की, संपूर्ण जगत की रचना करने वाले ब्रह्मदेव को जिन्होंने जन्म दिया, उन नारायण श्री हरि विष्णु को सारे जगत की रचना करने वाले होने के कारण इधर विश्वकर्मा कहा गया है। आगे का नाम है मनु। इधर मनु का अर्थ है प्रजापति, जो ब्रह्मदेव के मानस पुत्र थे उनको कहा जाता है मनु, तथा जो मनुष्य जाति के हर एक काल में प्रतिनिधि होते हैं उनको भी मनु कहा जाता है दोस्तों। ऐसे 14 मनवंतरों में 14 मनु हुए हैं और होने वाले हैं, ऐसा अपना सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति कहती है। तो ये जो मनुष्य जाति के प्रतिनिधि थे उनको भी भगवान नारायण श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए ये मनु नाम भगवान नारायण श्री हरि विष्णु को संबोधित करते हुए इस श्लोक में आता हुआ हमें दिखता है। आगे का नाम है त्वष्टा। त्वष्टा नाम का पहला अर्थ है संहार के समय, मतलब प्रलय काल में सभी प्राणी मात्रों को, सभी सजीवों को जो क्षीण करते हैं, जो कमजोर करते हैं, उन संहारकारी शिवशंकर महादेव को कहा जाता है त्वष्टा, जो भगवान नारायण श्री हरि विष्णु का प्रतिरूप है। हमने ये पिछले श्लोकों में भी देखा है। तथा त्वष्टा नाम का एक बहुत ही रोचक दूसरा अर्थ है। ऐसी एक पौराणिक कथा है कि अग्निदेव के एक पुत्र थे, उनका नाम था त्वष्टा, और ये त्वष्टा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था त्रिशिरा, और एक पुत्री हुई जिसका नाम था संज्ञा। इस संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ था। सूर्यदेव का तेज कितना प्रचंड है ये तो हम सभी जानते हैं। तो ऐसा इस कथा में बताया है
कि ये जो संज्ञा थी उसको अपने पतिदेव का तेज असहनीय हो रहा था। इसलिए संज्ञा ने अपने पिता त्वष्टा से कहा कि आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे मुझे मेरे पति का तेज असहनीय न हो। तो इस कथा में ऐसा कहा है दोस्तों कि त्वष्टा ने सूर्य की जो प्रभा होती है जो हमें ग्रहण समय में दिखाई देती है, इस प्रकार कुछ सूर्य की प्रभा होती है जो हमें एक वलय के रूप में ग्रहण समय में दिखाई देती है, जिसे हम कोरोना कहते हैं। तो ये जो प्रभा मंडल था दोस्तों, इसको त्वष्टा ने काटा और उस प्रभा मंडल के अंशों से उन्होंने अनेक दिव्य अस्त्र निर्मित किए, जैसे कि नारायणास्त्र मतलब सुदर्शन चक्र, वैष्णवास्त्र, पाशुपत अस्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मास्त्र इत्यादि। ऐसी इस पौराणिक कथा में बताया है। तो ये जो अग्निसुत त्वष्टा थे, इनको भी भगवान नारायण श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना गया है। ये हुआ त्वष्टा नाम का दूसरा अर्थ। आगे का नाम है स्थविष्ठः। स्थविष्ठः का क्या अर्थ है दोस्तों? अत्यंत स्थूल। अब इसका अर्थ मोटापे के विषय में नहीं है, इधर किधर भी बॉडी शेमिंग नहीं किया हुआ है। इसका अर्थ है स्थूल मतलब विराट स्वरूप। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करके जो विश्वरूप का अनुभव दिया था, अर्थात विश्वरूप दर्शन दिया था, वह अत्यंत विराट पुरुष स्वरूप, भगवान का अत्यंत विराट स्वरूप था। उसको कहा गया है स्थविष्ठः। आगे का नाम है स्थविरः। स्थविरः का मतलब बूढ़े वृद्ध व्यक्ति, जिन्हें हम आज की भाषा में सीनियर सिटीजन्स इस संज्ञा से जानते हैं। इधर भगवान तीन प्रकार से वृद्ध है ऐसा अभिप्रेत है। सबसे पहले है ज्ञान वृद्ध। भगवान नारायण श्री हरि विष्णु जितना ज्ञान इस समस्त विश्व में किसी के पास नहीं है, वे है ज्ञान वृद्ध। वे है तपोवृद्ध। नर और नारायण स्वरूप में भगवान नारायण श्री हरि विष्णु ने इस पृथ्वी तल पर अभूतपूर्व तप किया था, इसलिए उनको तपोवृद्ध कहा जाता है। और वे वयोवृद्ध भी है क्योंकि वे अजन्मा है, अविनाशी हैं। सबसे पूर्वज भगवान नारायण श्री हरि विष्णु ही है, अजन्मा है और पूर्वज भी है, इसलिए उनको वयोवृद्ध भी माना जाता है। इसलिए भगवान नारायण श्री हरि विष्णु को जो ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध और वयोवृद्ध है, उन्हें कहा गया है स्थविरः। और अंतिम नाम है दोस्तों ध्रुवः, जिसका पहला अर्थ है परम वैष्णव भक्त ध्रुव। हम इसके बारे में जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। ध्रुव ने अढ़य पद की प्राप्ति के लिए भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का तप किया था और इसके फलस्वरूप भगवान नारायण प्रसन्न हुए थे। उन्होंने ध्रुव को एक अढ़य स्थान प्रदान किया, जिसे हम ध्रुव तारा इस नाम से जानते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में हमेशा स्थिर रहता है और भटके हुए लोगों को दिशा दिखाने का ये काम करता रहा है। इस ध्रुव तारे को और ध्रुव तारे पर स्थित ध्रुव को भगवान नारायण श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना गया है। इस अर्थ से ये नाम है ध्रुवः। तथा दूसरा अर्थ है भगवान नारायण श्री हरि विष्णु उनके परम धाम में अत्यंत स्थिर रहते हैं। वे खुद स्थिर हैं, इसलिए इस समस्त विश्व को, ब्रह्मांड को आधार देते हैं, इसलिए उनको कहा गया है ध्रुवः। आशा करता हूं मेरा ये विनम्र प्रयत्न आपको पसंद आए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने आध्यात्मिक ग्रुप्स में शेयर कीजिए और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा आगे का बेल बटन भी दबाएं। आपके प्रोत्साहन की, सब्सक्रिप्शन स्वरूप में आशीर्वाद की मुझे अत्यंत आवश्यकता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में भगवान नारायण के विविध नामों की विविध दिव्य अर्थों के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।